अस्सलाम वालेकुम। हरपल टीवी पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। जामशोर नूरियाबाद के करीब एक अफसोसनाक वाक़ये ने कराची वालों को भी हिला कर रख दिया है। पहले भी ऐसे वाक़यात होते रहे, हादसा वगैरह, और ये ऐसा हादसा हुआ है आपके इस दफ़ा जो गाड़ी जली है उसमें तो तकरीबन लोग जितने भी थे, सुना है 35 से 40 लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन तकरीबन लोग जल गए हैं। कितनी हलाकतें हुई हैं, वाक़या क्या है, तफसील क्या है, इसके ऊपर हम बात करते हैं इक़्तिदार भाई से। इक़्तिदार भाई, जो नूरियाबाद के करीब जामशोर के करीब जो वाक़या हुआ है गाड़ी के जलने का, वो क्या वाक़या, ये हुआ कैसे? यार देखो, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जावेद कि एक बस है जो कि एयर कंडीशन बस है तो इब्तदाई तौर पर, और ड्राइवर का कहना ये है कि वो शॉर्ट सर्किट से उसे महसूस हुआ कि बू आ रही है, आग लगी है, और उसने जो है वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश की है बकौल इब्तदाई इत्तला के कि कुछ एक दो लोग और ड्राइवर जंप लगाने में कामयाब हो गया, लेकिन फिर बहुत तेज़ी से आग भड़की है और उस आग ने पूरी बस को, मतलब शायद मेरा ख़्याल है कि अगर वो हम डालें तो शायद हमें कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाएगा। इतनी शदीद वो आग है कि उसने पूरी बस को अपनी लपेट में ले लिया है। 10 बंदे तो बिल्कुल नाकाबिले शनाख्त हद तक जल गए। अच्छा, जलने में होता यूँ है जावेद साहब कि 40% से ऊपर, या बहुत सारे केसेस में 50 या 55% से ऊपर जब कोई बंदा जल जाए ना, तो उसका ज़िंदा रहना मेरे मुंह में खाक मरने से ज़्यादा अज़ियतनाक होता है। और बिला आखिर चूँकि सारी वेंस जल जाती हैं, सारी चीज़ें जल जाती हैं। अभी हमारे यहाँ एक वाक़या हुआ था डिस्ट्रिक्ट साउथ के, जो डीसी साहब जल गए थे, 80% जल गया था, तो वेंस सारी जल जाती हैं, डैमेज हो जाती है, स्किन मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाती है। तो वो हम ज़िंदगी देने वाला अल्लाह है, लेकिन 15-20 दिन बाद, हफ्ते बाद इंतकाल हो ही जाता है। तो बहुत हद तक लोग जलने में, और बज़ाहिर ये लगता है कि जैसे सिंगल डोर बस थी। और नॉर्मली अगर हमारे नाज़रीन सफ़र करते हो तो उन्हें अंदाज़ा ये है कि आजकल ट्रेनों की वजह से लोगों का रुझान ज़्यादा है बसों की तरफ। और दूसरा ये है कि ये बात भी सामने आ रही है, अब तक इब्तदाई बातें हतमी नहीं है, कि ये सैलाब ज़दगान थे जो कराची आ रहे थे। ये भी एक इत्तला है कि वो लोग जो है मौत से बच के कराची से पंजाब जा रहे थे, सॉरी, कराची से पंजाब जा रहे थे कि अब यार दिन पूरा हो गए तो जाएं अपने अपने घरों को देखें। तो ये एक हादसा जो है इस तरह पेश आया। अच्छा, ये कोई पहला मौका नहीं है, मैं आपकी नाज़रीन के लिए मालूमात के लिए बताऊं कि ये कोई ऐसा पहली बार नहीं है कि सिवाय हवाई जहाज़ के, अच्छा वो भी इमरजेंसी गेट शायद नहीं खुलता, या उसको खोलने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, या उसकी भी नौबत नहीं आती। बसों में कई बार कहा गया कि जो एयर कंडीशन बसें होंगी उनकी बैक साइड पर एक इमरजेंसी डोर होगा, कि जिसमें जो जैसे ही ड्राइवर को कुछ चीज़ महसूस हो तो वो उस डोर को खोल दे और आगे वाला आगे से और पीछे वाला पीछे से जंप लगा दे। क्योंकि जब आग लग जाती है ना, तो बस का जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है ना, वो बंद हो जाता है, जाम हो जाता है। और ये जो शीशे होते हैं ना एयर कंडीशन बसेस के, ये आराम से नहीं टूटते, ये तो पैक होता है। इनको तोड़ने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, मतलब कोई ईंट वींट चाहिए आपको, और बहुत उस टाइम शायद कुछ समझ में नहीं आता ना, आपको अचानक से। अभी आपको याद होगा एक वाकया पंजाब में भी हुआ था, बड़ी बस थी जिसमें लोग लेट के, स्लीपिंग बस थी, और उसमें भी तमाम लोग जल के शहीद हो गए थे, सारे प्यारे हो गए थे। और इससे पहले कराची में ना 2020 से सितंबर में भी एक ऐसा वाकया हुआ, उसमें 14 अफराद जो है वो जल के मर गए थे। और उससे पहले, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बहुत पहले की बात है, मैं किसी टीवी चैनल में काम करता था, रात का टाइम था, सर्दी की रातें थी, तो वो लिंक रोड के ऊपर ऑयल टैंकर और बस में तसादुम हुआ। अच्छा, वो बड़ा खौफनाक था। उसमें आनन फानन देखते ना 63 बंदे कोयला हो गए थे सेकंडों में। तो ऑयल टैंकर ने जब कोई चीज़ टकरा दी तो हमें धमाका हो गया, ब्लास्ट हुआ बाकायदा, और 63 बंदे उसमें जल के। अब ये है कि जिस तरह रिवायती बात है, सीएम साहब की तहकीकात, चीफ सेक्रेटरी साहब की तहकीकात, कमिश्नर साहब की तहकीकात, हैदराबाद के डीसी की तहकीकात, मोटरवे की तहकीकात, लेकिन यार ये बात है कि एक तो शदाई भी होती है इंसान की, लेकिन यह है कि मुसाफिरों की इंश्योरेंस के हवाले से, मुसाफिरों की जान के हवाले से, और जिस तरह आप जानते होंगे पिछले दिनों जिस तरह ट्रेन सर्विस मअतल थी, उसमें जिस तरह लोग गए, और जिस तरह हम कई दिनों से बात कर रहे हैं ना, सेंट लुइस टावर की भी हम यही बात कर रहे हैं कि जब सर्दी आ रही होती है और गर्मी जा रही होती है, ये वो मौसम ऐसा होता है कि जिसमें अगर आप पंखा बंद कर देंगे तो गर्मी है,
और पंखा खोलेंगे तो सर्दी है। सर्दी है, इसमें जो आग जो है ना उसको पेट्रोल से ज़्यादा तेज़ लगती है। खुश्क होने की अच्छा वजह हाँ, से अब डबल मौसम। फिगर है, आप देख लें कि एक मेरा ख़्याल है कि 40 सीटर होती है बस, एयर 40 सीटर कंडीशन एयर 40 से कंडीशन। 45% अगर हुँ। वो एक मुड़े का रवाज है, मुड़े रख के बंदा बिठाते हैं, अगर ना बिठाया हो तो 40 से 50 इसमें भी गाड़ी में 35 से 40 के दरमियान बता रहे हाँ, हैं। हाँ, ऐसे लोग हैं। फिर इलेक्ट्रिक शॉक प्लस फ्यूलिंग, फ्यूलिंग, फिर समझ एसी रहे हैं? की कूलिंग। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बसों में ना सामान भी जाता है। हुँ, ये जो बिल्कुल, हमारी बसें लोड वगैरह। जाती है ना हब से बलूचिस्तान की जानिब, इनमें हाँ, तो नॉर्मल ये है कि वे ईरानी तेल होता है। तेल होता है। तेल पेट्रोल की स्मगलिंग होती है। जी, जी, अब भी एक रवाज चल रहा है कहीं न कहीं ना, तो अल्लाह ना करे ऐसी भी कोई बात हो। जिसकी तहकीकात होंगी हाँ, अभी। तहक़ीक़ात होनी चाहिए, लेकिन ये है कि अच्छा इंतज़ार भाई, अभी यहाँ मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि अभी कराची में इमरजेंसी लग गई है, हैदराबाद में इमरजेंसी लग गई है, और जो शनाख्त के लिए मरीज़ों को और लाशों को जो ना उनको वहाँ ले जाया जा रहा है, तो वो अब कहाँ तक है? देखो सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना। कराची के अलावा कहीं सहूलत में असर नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान का वाहिद, बल्कि पाकिस्तान का मैं कहूँगा, शायद पूरे सिंध का एक ही बर्न्स वार्ड है और वो सिविल अस्पताल कराची है, और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 20-22 लोगों की है। उससे ज़्यादा अच्छा। वो सहूलत नहीं दे सकता। और जिस माशरे में पैनाडोल का पत्ता 50 रुपए का बिक रहा हो, हुँ, आप इमेजिन कर सकते हैं वहाँ पे जलेबे की दवाई कितने की आती है। और सरकार तो ऐलान कर देती है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। कराची में आपको मैं बताऊँ, सिर्फ एक प्राइवेट अस्पताल है, पटेल, हुँ, वहाँ पे सहूलत है जलेबे इलाज की, अदरवाइज सिविल, वरना आपको बाहर जाना पड़ेगा, और बाहर जाते ही बंदा नहीं बचता। इसकी मिसाल है हमारे डीसी साउथ, हुँ, पिछले दिनों जब उनका इंतकाल हुआ, वो जल गए, पटेल मुंतकिल हुए, बजरिया एयर एम्बुलेंस दुबई भेजा, लेकिन नहीं बचे नहीं बची। उसमें, क्योंकि चाहिए वैन्स वगैरह जल जाती हैं। तो अब तहकीकात तो है, लेकिन एक दफ़ा किसी को सज़ा मिलनी चाहिए, एक दफ़ा तो किसी को इसके सज़ा लिए मिले। जितनी भी अब तक आग लगी हैं, ख़ासतौर पे नूरियाबाद का ये दूसरा तीसरा वाक़या हाँ है, इससे पहले भी बसों के अंदर आग जी, लगती गई हैं और अब भी लग रहा है कि मज़ीद खुदा ना ख़ास्ता ऐसे वाक़यात होते रहेंगे, लेकिन कोई रोकथाम तो है नहीं ना? यार हम ना बड़े, अब क्या बताऊँ आपको, हम बड़े जो है ना बहादुर हैं, या फिर हम बड़े उस दिन लापरवाह हैं। लापरवाही। लापरवाह हैं, मतलब होता है क्या होगा, वो ना एक 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 वो जो ना, यार मौत जिंदानी उस दिन मर जाएंगे। ये जो बात है ना, हुँ, ये मुझे सही नहीं लगती कि भाई आप जब पैसे देते हैं तो कोई आम टिकट नहीं होता है, हुँ, 3-4 हज़ार रुपये का टिकट है बस का भी, हुँ, और एक ऐसे मौके पर जब उनको पता होगा ट्रेनें 3 ही चल रही हैं, हुँ, तो 4 हज़ार रुपये का टिकट हो, आपने अपने हाथ से मौत खरीदी है, आप जा रहे हैं वहाँ पर, बस वाले भाई ने चेक ही नहीं करा, उसे नूरियाबाद पहुँच के ख्याल आया कि बस में बू आ रही है, हाँ, उसे साइड में लगाने के बजाय चलती बस के अंदर एक्सपेरिमेंट किया, हुँ, बस साइड में लगा के खड़ी करके कहीं देख लेता थोड़ी देर के लिए क्या होता। बच जाते लोग। अच्छा, ये भी खतरा है कि शायद लूट ले जाएंगे। हुँ, एक और भी ना इमेजिन, बस वाले का स्टैंड ये होता है कि मैं रोक दूं और लुट जाए, तो बोलते हैं डाकुओं से इनका ताउन, हाँ, इनका वो आपस में कोई गठजोड़ है, लेकिन ये कि बहरहाल ये भी लॉस हो गया। लॉस हो गया। इक़्तिदार भाई ने तफ़सील से बताया कि मामला क्या था कि एक खौफ़नाक हादसा हुआ है नूरियाबाद के करीब जो है जामशोरों के पास, जो नूरियाबाद का बस M9 बताया जा रहा है। तो वहाँ पे भी जो है 10 से ज़्यादा हलाकतों की जो तस्दीक हो गई है। मज़ीद अभी जो ना देखते हैं कि क्या सूरत-ए-हाल है कि तकरीबन 20 से 22 लोग ज़ख्मी हैं और मज़ीद अभी पता चलेगा, तहकीकात चल रही हैं। जो भी तहकीकात होंगी, जो भी खबर होगी हम ज़रूर बताएँगे। नेक्स्ट वीडियो तक अपने मेज़बान जावेद सादिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।